हर पल जियो, ट्रॉमा और मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है सीरत, वो जाती है शुजा के पास और जाकर उसको कहती है कि तुम मुझे आप सच सच बताओगे। तो इस पर वो कहता है कि क्या हुआ क्या है। इस पर वो कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा मंशा के साथ क्या रिलेशन है, तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं उसके साथ किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने उसके साथ शादी की हुई है। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने उसके साथ शादी की है। वो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। इस पर शुजा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलना स्टार्ट हो जाता है सीरत के साथ, और वो उसको कहता है कि वो अपने घर से भाग गई थी और उसके घर में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। उसका जो जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, वो लड़का उसके साथ शादी नहीं कर रहा था, वो उनको छोड़ के चला गया था। इसी वजह से फिर मुझे शादी करनी पड़ी। उसके माँ बाप जो थे वो तो मरने वाले थे। इस पर सीरत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो लड़की अपनी मेहंदी वाले दिन अपने घर से भाग गई थी और वो भाग कर तुम्हारे पास गई थी और सब की वजह तुम थे। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, हाँ वो मेरे पास आई थी, लेकिन तुम्हें इस बात का कैसे पता। इस बार सीरत कहती है कि उस शादी पर मैं भी गई थी और मुझे अच्छे से पता है कि वहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए तुम मुझसे झूठ मत बोलो। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें 100% सच बता रहा हूँ कि ये सब कुछ हुआ है और मैंने उससे शादी भी की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो मेरे साथ गेम खेलती रही और मैं उसकी गेमों में फंसता रहा, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। इस पर सीरत कहती है कि तुम्हें क्या पता ही नहीं चला था कि तुम्हारी शादी हो रही है उसके साथ, तो तुमने ये सब कुछ कर भी लिया और उसको लेकर अपने घर भी आ गए। वो तुम्हारे घर में बैठी हुई है, तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरी ही बीवी बनोगी और तुम्हारे सिवा कोई भी बीवी का मैं किसी को हक नहीं दूंगा और तुम ही मेरी बीवी बनोगी। इस पर सीरत जो होती है वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि अभी मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब दो इंसानों के दरमियान तीसरा इंसान आ जाए तो वो तीसरे इंसान की गलती नहीं होती, तो उन दो इंसानों की गलती होती है कि वो तीसरे इंसान को आने देते हैं अपने दरमियान। इस पर हादी जो होता है वो करता है सीरत को कॉल और पूछता है कि कहाँ पे हो। इस पर सीरत उसको कहती है कि मैं बस गाड़ी आने वाली हूँ, रास्ते में। इस पर वो सीधा अपने घर चली जाती है, घर जाके अपने कमरे में बैठ जाती है। इस पर हादी को एहसास हो जाता है कि सीरत का मूड जो है वो ऑफ है। वो सीरत से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सीरत उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर हादी जो होता है वो सीरत के रूम में जाता है और उसको कहता है कि हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही, आखिरकार वजह क्या है। इस पर वो सब कुछ बता देती है। इस पर हादी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हाथी कहता है कि मैं जाके अभी सबके लोगों को बता दूंगा। तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम किसी को भी नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मैं इस घर से रुखसत होकर चले जाऊंगी। तो इस पर हाथी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तो हम तुम्हारी रुखसती ऐसे इंसान के साथ कर देंगे जो तुम्हें चीट कर रहा है और तुम उसके साथ रुखसत होकर चुपचाप चली भी जाओगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा और मैं अपनी बहन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जो ऐसे इंसान होते हैं मक्कार, उनके चेहरों से ही नज़र आ रहा होता कि उन्होंने मक्कारी ही करनी है। इसी वजह से मुझे ये पहले ही पसंद नहीं था, लेकिन ये दादू की वजह से मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं किसी की वजह से भी चुप नहीं रहूँगा और तुम्हारी शादी जो है वो कभी भी नहीं उसके साथ होगी। तुम इस घर से रुखसत होगी शुजा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो डिनर रेडी करती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, जो कि आदिल खा के बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और कहता है कि भाभी आपने तो आज खाना बहुत ही मज़े का बनाया है, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सारा ही खा जाऊँ। और बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद खाना आया। वो हिल तो नहीं सकते, लेकिन उनकी आंखों से नज़र आ रहा था कि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पसंद खाना आया। इस बार जो होती है ज़ारा, वो पूछती है कि आप खाने के बाद क्या चीज़ ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, चाय, कॉफ़ी या टी। तो इस पर वो कहता है कि नहीं, ग्रीन टी मैं ज़्यादा पीता हूँ तो वही मैं पीऊँगा। तो इस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आती हूँ। तो दूसरी तरफ आदिल जो होता है वो हमजा से बात करता है कि तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ही बहुत ही परफेक्ट है, कंपेयर है, क्योंकि तुम और वो एक दूसरे को समझते हैं और तुम्हारी अच्छी लाइफ बॉन्डिंग है। तो इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद है जो अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मन मर्ज़ी में लोगों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। तो इस पर हमजा जो होता है वो चुप कर जाता है और ज़ारा जो होती है वो ये सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन ज़ारा कहती कुछ नहीं और ग्रीन टी बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो जाती है पार्लर रेडी होने के लिए। इस पर वो अपनी पार्लर वाली को जाके कहती है कि मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। तो इस पर वो कॉफ़ी लेकर आती है तो कहती है इसमें शुगर तो नहीं डाली। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, शुगर नहीं डाली। इस पर वो कहती है कि हाँ भी मैं शुगर लेने वाली भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी की रात को ये कह दिया था कि तुमने अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस पर पार्लर वाली कहती है कि आप तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, आपको क्या ज़रूरत है, और वैसे भी अभी शादी की स्टार्टिंग में आपकी इंजॉयमेंट ही ये है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये बात तो तुमने सही कही है।
इस बार पार्लर वाली तो अंदर से तो उसको गालियाँ निकाल रही होती है कि ये क्या अज़ाब आ गया यहाँ पे बैठ के, और अपनी तारीफ़ों के पुल खुद ही बांधी जा रही है। दूसरी तरफ मंचा जो होती है जैसे ही गाड़ी में बैठ के शुजा को करती है कॉल, शुजा को तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो कहता है कि अब सीरत को पता चल गया तो अब सारी फैमिली को पता चल जाएगा, सारी फैमिली जो है वो मुझसे पूछेगा, मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। इस बार जैसे ही मंचा उसको कॉल करती है तो वह कहता है कि मंचा आज के बाद मुझे कॉल मत करना। तो इस पर वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो इस पर वो कहता है कि तुम कैसे बीवी बनी हो ना, मैं अच्छे से जानता हूँ, और मेरी अब आंखें खुल गई हैं, चाहे लेट ही खुली, लेकिन मुझे सारा सच नज़र आ गया है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे। तुम जो यशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, इस वजह से तुमने मुझे फांस के मेरे साथ शादी की है, लेकिन अब ये शादी बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। इस पर वो कहती है कि मुझे अपने राइट्स का पता है और तुम मुझसे इस लहजे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। ये कहकर मंचा जो होती है वो कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ मंशा को पता चलता है कि सीरत को पता चल गया है, तो मंशा जो होती है वो सीधी ही शुजा के घर चली जाती है। जैसे ही शुजा का जाके दरवाज़ा नॉक करती है तो शुजा उसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम होटल में क्यों नहीं गई। तो इस पर वो कहती है कि अब तो तुम्हारी सारी फैमिली को पता चल ही गया, तो अब मैं होटल में क्यों रहूँ, तो अब मैं अपने घर में रहूँगी। इस पर वो जो होती है दनदनाती हुई शुजा के रूम में चली जाती है, और शुजा कहता है क्या मुसीबत मेरे गले बांध ली है अपने, अब मैं क्या करूँ इसका। इस बार जो होता है शुजा जो होता है वो अपने रूम में ही नहीं जाता और वो बाहर ही बैठा रहता है। मंशा जो होती है वो शुजा के पास आती है और वो कहती है कि तुम रूम में क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों रूम में आऊँ। इस पर वो कहती है क्या मतलब तुम मुझसे इस लहजे में क्यों बात कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हारे जो ख़ानदान वाले हैं वो एक जान नहीं छोड़ते, ऊपर से नहीं नया स्यापा अब जो होने वाला है ना, तुमने ये जिस यशी के चक्कर में मुझसे शादी की है ना, अब तुम्हें पता चलेगा। मेरे ख़ानदान में मेरे साथ जो करेंगे करेंगे, लेकिन तुम्हें भी वो बख्शने वाले नहीं। इस पर वो कहती है क्या तुम मुझे डरा क्यों रहे हो, क्या सच में वो इतने बुरे हैं। इस बार शुजा उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। मैं अगर मरता हूँ तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तो साथ तो तुम भी मरोगे, क्योंकि तुम भी मेरे साथ उतनी ही बराबर की शरीक हो। इस बार मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है और कहती है कि देख लूँगी, मैं नहीं डरती किसी से, तुम डरते हो तो तुम डरो, मैं क्यों डरूँ किसी से। मैंने तुमसे शादी की है, कोई गलत नहीं किया, और कोई मेरा तुमसे कोई रिलेशन कोई ऐसा गलत रिलेशन नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे ख़ानदान वाले मुझे बातें कहेंगे। लेकिन मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हारा हक बनता है कि तुम मेरी हिफाजत करो, और मैं तुम्हारे ख़ानदान वालों में से किसी से भी कोई ज़रा भी नहीं डरती। तुमने डरना है तो डरो, मैं उनका मुकाबला कर लूँगी। दूसरी तरफ सीरत जो होती है वो अपने भाई को रोकती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत बताना घर वालों को। तो इस पर वो कहता है कि क्या मतलब, तुम पागल हो गई हो कि मैं किसी को भी ना बताऊँ, मैं जाके सबको बताऊँगा। इस पर वो कहती है कि नहीं तुम किसी को भी नहीं बताओगे। इस पर वो जाने लगता है तो वो उसको कहती है कि कहाँ तुम जा रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि मैं शुजा के पास जा रहा हूँ और जाके शुजा से सब कुछ सच सच पूछूंगा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर सीरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है और हादिर जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो करती है हमज़ा को कॉल, और हमज़ा को कॉल करके बहुत ही बातें सुनाती है। वो कहती है कि तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती, ये तुम्हारी जलन जो है तो मैं तो तबाह बर्बाद करेगी करेगी, तुम मुझे भी तबाह बर्बाद करने पे तुले हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हुआ तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। इस बार हमज़ा जो होता है वो कहता है मंशा मुझे तुम्हारी लाइफ से ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक हो। इतने में हमज़ा जो होता है वो गुस्से में अपना जो हाथ होता है वो सामने शीशा पड़ा होता है, शीशे के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा कट जाता है। जैसे ही हमज़ा जो होता है वो अंदर जाता है तो ये सब कुछ ज़ारा देख लेती है, और ज़ारा कहती है कि हमज़ा तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, इतना खून तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, ये सब कुछ कैसे हो गया। और वो कहती है कि तुम्हारे हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, इस पर पट्टी लगाने की ज़रूरत है, तुम्हें दर्द नहीं हो रही। तो इस पर वो कहता है कि तुम कौन होती हो, तुम्हें क्या एहसास हो रहा है मेरे दर्द से, अगर मेरे हाथों से खून निकल या पानी निकले तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर ज़ारा जो होता है वो कहती है कि हाँ पानी निकल रहा है, रुको मैं लेकर आती है। इस पर ज़ारा जो होती है वो पट्टी लेने के लिए चली जाती है। हमज़ा जो होता है वो ज़ारा से बहुत ज़्यादा खफा है, वो उसको कहता है कि तुम्हें क्यों इतनी मेरी परवाह है, जब तुमने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया तब तुम्हें मेरा एहसास ना हुआ, तब तुम मुझे सच नहीं बता सकी थी। वो आज भी मंशा की उन्हीं बातों को लेकर बैठा हुआ है कि ज़ारा को पता था और ज़ारा ने मुझे बताया नहीं, लेकिन उसको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि ज़ारा जो है वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर कर रही है, लेकिन उसको ये नज़र नहीं आता, उसको मंशा ही नज़र आ रही है। लेकिन आगे जाके उसको ज़रूर एहसास हो जाएगा कि उसने ज़ारा के साथ जो बिहेवियर अपना अब रखा हुआ है ये उसने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।